नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ क्यूम टुडे से। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। स्वागत है। जैसे कि सहारनपुर बार एसोसिएशन में आप इलेक्शन चल रहे हैं, आपको नामित किया गया है और सहारनपुर बार एसोसिएशन में आप जो कार्यकारिणी है और आपका जो अपने जो प्रोग्राम है उसके बारे में आप हमें बताइएगा। कौमी मंजर का धन्यवाद। मैं ठाकुर बिशंबर सिंह ग्रुप से अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी नामित हुआ हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे ग्रुप ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी का चुनाव लड़ सकूं। सबसे पहले तो मैं अपने ग्रुप का धन्यवाद करता हूं, उसके बाद मैं कचहरी के समस्त अधिवक्ताओं का धन्यवाद करता हूं जो मुझ पर विश्वास जता रहे हैं। आने वाला समय चुनाव का है। चुनाव में तय बात है कि प्रत्याशी अलग अलग ग्रुपों के रहते हैं। जैसी भी परिस्थितियां बनेंगी उसके अनुसार हम अपना चुनाव का प्रचार आगे बढ़ाएंगे और अपनी बेहतरी के लिए, अपने ग्रुप की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे, साथ साथ अपने अधिवक्ता साथी के लिए और बार की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। जो इलेक्शन की जो प्रोग्राम है उसके आप थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल दे दें हमें, कौन कौन सी तारीख में प्रचार है, कौन सा जो तय किया गया प्रोग्राम है उसमें 18 तारीख से 22 तारीख तक इलेक्शन की प्रक्रिया है और 23 तारीख को काउंटिंग की जाएगी। अभी तक ऐसा एक प्रोग्राम हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके पास पहुंच चुका है। मैं ये जानता हूँ आप सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन में पहले भी आप नामित रहे और इलेक्शन में जीते भी हैं। वो आप किस पोस्ट पर रहे हैं उस टाइम में? मैं सर 2 बार कोषाध्यक्ष पद पर रहा हूँ, एक बार 2019 में महासचिव पद पर रहा हूँ और मैंने बार की सेवा अपने तन मन धन से हमेशा की है। अपने साथियों के वेलफेयर के लिए जितना भी मैं कार्य कर सकता हूँ मैंने पहले भी किया है और यदि मैं पुनः निर्वाचित होता हूं तो मैं अपने सभी साथियों के लिए, जूनियर्स, सीनियर्स, महिला अधिवक्ताओं सबकी बेहतरी के लिए कार्य करने का प्रयास करूंगा और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान करने का प्रयास करूंगा। श्री बिशंबर सिंह गुट से आप आ रहे हैं, किस पद के लिए आ रहे हैं? अध्यक्ष पद के लिए आ रहे हैं। और महासचिव पद? महासचिव पद पर श्री निशांत त्यागी एडवोकेट हमारे साथ हैं और कोषाध्यक्ष पद पर श्री नितिन कुमार हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारी कार्यकारिणी के 11 सदस्यों का जो नामांकन है वो हमारे ग्रुप द्वारा तैयार कर लिया गया है। सभी साथियों के नामों की घोषणा जल्दी कर दी जाएगी। आप सहारनपुर बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगे? कुछ चेंज होगा, पहले से बेहतर रहेगा? कुछ क्या आपके जो प्रोग्राम है वो बताइए। देखिए, मैं बताऊं आपको कि हमारे ग्रुप का सिर्फ एक ही उद्देश्य और एक ही ध्येय रहता है कि हम अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए, उनके समस्याओं के लिए हमेशा तन मन धन से समर्पित रहें।
पहले भी हमारे ग्रुप की जब भी कार्यकारिणी आई है, हमारे ग्रुप द्वारा जल भराव की समस्या का निदान करने के लिए नगर निगम के सहयोग से यहाँ पर पूरी कचहरी के अंदर क्या बोलते हैं उसको, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाया गया था। इसके अतिरिक्त हमारे कार्यकारिणी द्वारा बार का सुंदरीकरण जब भी जरूरत जब भी समझा गया वो किया गया है। पिछली कार्यकारिणी द्वारा भी बार के सुंदरीकरण में बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया गया है। हमारे एक टॉयलेट की समस्या थी जिसको बहुत अच्छे तरीके से दूर किया गया है हमारी कार्यकारिणी द्वारा। आने वाले समय में मैंने पहले भी बताया कि ये निरंतर एक प्रक्रिया रहती है बार में सुधार के कार्यों को करने की, जिसमें हमारे नए युवा साथियों के लिए लाइब्रेरी की समस्या एक प्रमुख समस्या है, जिसमें बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी किताबें मिलें, क्योंकि वो प्रैक्टिस के साथ साथ तैयारी में भी जुटे रहते हैं और प्रैक्टिस में भी उनको नई नई रूलिंग्स और नए नए कमेंट्स मिलते रहें। इसके लिए लाइब्रेरी को उच्च श्रेणी का बनाया जाएगा। जो भी उसमें कमियां हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। महिलाओं की समस्याएं, महिला अधिवक्ता हैं उनके लिए जो समस्याएं हैं उनका निदान किया जाएगा। युवा अधिवक्ताओं के लिए जो मेन मुख्य समस्या रहती है हमारे यहाँ चैम्बर्स की, उस पर सभी लोग प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं वो बीच में रह जाते हैं। उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा कि इस कार्यकारिणी के कार्यकाल में ही हम यदि चुनकर आते हैं तो जरूर चैम्बर के लिए भी कुछ अच्छी गुप्ता जी, जैसे सुनने में आ रहा है दूसरा जो गुट था कि उसमें भी एक विंग्स होती थी, वो एक कुछ इकट्ठे हो गए हैं, अब उसका कोई इफेक्ट आपके ऊपर? जी सुना जा रहा है, लेकिन ये तो इलेक्शन है सर, सभी को अधिकार है अपने अपने प्रत्याशी खड़ा करने का। अगर वो दोनों इकट्ठे होकर भी खड़े होते हैं और अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं उनके लिए भी हैं और सभी लोग अपने अपने तरीके से अपना चुनाव लड़ते हैं और मतदाताओं को ये पूरा अधिकार है कि किसको वो अच्छा समझते हैं और किसको वोट करते हैं, उसी के अनुसार हम चुने जाते हैं और यदि हम चुने जाते हैं तो हम निश्चित तौर पर बार की सेवा अच्छे तरीके से करेंगे। गुप्ता जी, मैं ये आश्वासन देता हूँ। गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्यूम में बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एडवोकेट मोहम्मद अशरफ खान, क्यूम टुडे से। जी, आपका नाम? जी नितिन नीमान। मैं कोषाध्यक्ष पद पे बाबू बिशंबर सिंह ग्रुप से लड़ रहा हूँ और 2014 में मैं जूनियर गवर्निंग काउंसिल सदस्य रहा हूँ। आपका आप कोषाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष के पद पर जो है ना कोष का मामला रहता है, तो क्या आपने आपको कोई एक्सपीरियंस है इसका? जी, इसमें जो भी लेखा जोखा होता है, हमारे बार का जो भी चंदा वगैरह इकट्ठा होता है, जो बार के वकालतनामे का जो भी लेखा जोखा जो पैसे इकट्ठे होते हैं, उनका लेखा जोखा सब अच्छी तरह से रखा जाएगा और कहाँ खर्च करना है हमें उसका पूरा ब्यौरा एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाएगा और जहाँ भी खर्च होगा वो सबको बताया जाएगा, अध्यक्ष जी को भी सजेगा। जी, आपका? तो जितनी समस्या हमारी बार प्रांगण की रही है उन्हें हर तरीके से पूरा किया गया है, तो मैं भी उसी एक श्रृंखला की कड़ी हूँ। उनको जो समस्या बची रह गई उसका हम कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या समस्या ऐसी जो आगे होनी चाहिए? समस्या का जो आगे समस्या का निस्तार है, आगे मुझे नहीं लगता कि हमारी बार की तरफ से कोई समस्या छोड़ी गई है, परंतु क्योंकि जैसे बताया निरंतर प्रक्रिया है, हमारे बाद भी जारी रहेगी। अगर कोई समस्या हमारे सामने आती है तो जो भी समस्या होगी उसका एक उचित निस्तारण अध्यक्ष जी के हमारे और बाबू बिशंबर सिंह जी के जो सहयोग से है उसे हर तरीके से पूरे करने की कोशिश की जाएगी। जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा गुप्ता जी, हमारे यहाँ प्रस्ताव होता है बार में और पिछली सप्ताह भी हमारे पास थी बीएसपी ग्रुप के पास, तो इसमें ये बताइए कि 2 कोर्ट ऐसी हैं, फैमिली कोर्ट और 138 वाली अतिरिक्त न्यायालय जो है, इसमें प्रस्ताव का कोई भी मान सम्मान नहीं होता, बाकायदा कोर्ट चलती हैं और अगर कोई अधिवक्ता वहाँ कोर्ट में नहीं गए तो उसके खिलाफ जो है ना क्या नाम ऑर्डर पास हो जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इसको कैसे कवर करेंगे आप? सर, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि बार का प्रस्ताव का सम्मान करना हम सब अधिवक्ताओं का दायित्व है। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा प्रस्ताव हो, अदालत
बिना हमारे जाए कोई काम नहीं कर सकती है। हम अदालत के ऑफिसर हैं, लेकिन फिर भी कोई अदालत ऐसा करती है जबकि उनको नहीं करना चाहिए। बार के प्रस्ताव के बाद किसी अधिवक्ता के द्वारा अगर नहीं जाया जा रहा है और उसके खिलाफ ऑर्डर पास हो रहा है तो उसके विरुद्ध निश्चित तौर पे हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, जहाँ भी उचित स्थान है वहाँ पर लिखा जाएगा, ताकि इस तरीके की जो भी कार्रवाई है वो इन अदालतों द्वारा ना की जा सके। लेकिन अदालतों का सम्मान करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। अपने प्रस्ताव के साथ साथ हमें इसे भी अपने ध्यान में रखना है कि प्रस्ताव का हम पालन करें, कितना भी जरूरी विषय क्यों ना हो। यदि हमारा प्रस्ताव हो गया है तो हमें अदालत में नहीं जाना, क्योंकि हमारा ही प्रस्ताव है। अपने प्रस्ताव को हम सम्मान नहीं देंगे तो अदालतें भी नहीं देंगी। अदालतें निश्चित तौर पे हमें सम्मान देती हैं, फिर भी एक दो अदालतें जैसे आपने बताई हैं नहीं कर पा रही हैं ऐसा सम्मान बार के प्रस्ताव का, तो उस पर विशेष जी आपका नाम? मेरा नाम संयोग सैनी। बार एसोसिएशन के इलेक्शन में आप भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बार में आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें, क्या काम होने चाहिए और क्या काम नहीं हुए, ऐसे क्या आपको लगता है? मुख्यतः देखिए तो हमारे यहाँ एक तो बार में जो लाइब्रेरी है उसको अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है, और एक जो हमारे यहाँ लाइब्रेरी में बार हॉल में जो कैंटीन है वहाँ क्या है, अधिवक्ता और हमारे जो होते हैं सभी इकट्ठे एक ही जगह वहाँ चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। उस कैंटीन को अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है ताकि अधिवक्ताओं का मान सम्मान बना रहे, और जो क्लाइंट्स होते हैं जो यहाँ कोर्ट में आते हैं उनके लिए अलग से कैंटीन बाहर की तरह बनाई जाए ताकि वो वहाँ अपना अलग से करें और अधिवक्ता वगैरह सब अंदर करें। ये मेन समस्या मेरे को दिखाई देती है। और तो कोई क्वेश्चन नहीं, हमारे दोनों जो हैं वो तो हो ही अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया सबको हो गया। हाँ, सबको हो गया। आप दोबारा काम बने करते हैं? हाँ, नहीं कोई नहीं, हमसे ज़्यादा अच्छा बोलते हैं आपको। जी क्यों सर? नमस्कार, मैं हूं मिनाज राजपूत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें।